हाय फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार साहू, आपका अपना चैनल पाटिल गुरुजी में स्वागत है। आज हम व्याकरण के दूसरी क्लास में जा चुके हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण ध्वनि के छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला स्वर वर्ण भावेल, दूसरा व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट। स्वर वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण में हम उस वर्ण के अलावा दूसरे वर्ण की सहायता न लें, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वह वर्ण जिसके उच्चारण में हम स्वर वर्ण को छोड़कर और किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लें, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण 11 हैं। अ, आ, ई, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन वर्ण वह वर्ण जिसकी उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। वह वर्ण जिनको बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण 36 हैं। कवर्ग से लेकर पवर्ग तक और य से लेकर ज्ञ तक। कवर्ग कवर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। चवर्ग का उच्चारण तालु से होता है। टवर्ग का उच्चारण मुर्दा से होता है। तवर्ग का उच्चारण दंत यानी कि दांत से होता है। पवर्ग पवर्ग का उच्चारण ओंठ से होता है और य, र, ल, व, तालंश, मूर्धन्य, दंश, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ, इन सभी वर्णों को मिलाकर व्यंजन वर्ण 36 हैं। हम उच्चारण 5 स्थानों से करते हैं। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मुर्दा, चौथा दंत और 5वां ओंठ। इन्हीं 5 जगहों से हम उच्चारण करते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 2 अयोग्यवा हैं, अंग और अ। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। हर स्वर जिस शब्द को बोलने में कम समय लगता हो, उसे हर स्वर कहते हैं। ये 4 हैं: अ, हर्ष ई, उ तथा ऋ। इसे मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरी भाषा में हर स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होता है, उसे हर स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हर स्वर को हर स्वर के साथ मिलाने पर जो स्वर बनता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ और अ को मिलाने से आ बनता है। दीर्घ ई हर्ष ई और हर्ष ई को मिलाने से दीर्घ ई बनता है। ए और हर्ष ई को मिलाने से ए बनता है। ऐ और ए को मिलाने से ऐ बनता है। ओ और हर्ष उ को मिलाने से ओ बनता है। औ और ओ को मिलाने से औ बनता है, आदि। तीसरा प्लुत स्वर जिस शब्दों के उच्चारण में हर स्वर से तिगुना समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जिस शब्द के उच्चारण में या बोलने में हर स्वर से तिगुना समय हर स्वर के बोलने से तिगुना समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम आदि।
व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला, स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ और हवा मुंह के अलग अलग भाग कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ से स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कवर्ग, शवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग। दूसरा, अंतःस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग का पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में हमारी जीभ मुंह के किसी भी भाग से स्पर्श नहीं करती है, पूरे स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं: य, र, ल, व। अंतिम, ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं: तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सब मेरा अपना YouTube चैनल वाइटल गुरुजी को लाइक, शेयर, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं व्याकरण की पहली क्लास दे चुका हूँ, आप सब न देखे हों तो उसको जाकर देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, बाय।